Hello students, welcome to Magnet Brains. This is Tazmeen Pathan, your science educator for class 9th and for class 10. तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्लास 9th और क्लास 10th की साइंस, वो भी फुल कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स के साथ जिसमें आपको मिल रहे हैं डेली प्रैक्टिस पेपर्स। स्टूडेंट्स अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो बेटा हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए और जल्दी से उसे ग्रैब कर लीजिए। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। इन सब के थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जो आपको प्रोवाइड कराता है बेटा हाई क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन, वो भी जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो भाई विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन, जिसके अंदर बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या डिस्कस करेंगे आज के सेशन में? हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और चैप्टर हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। किससे? हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस तरीके से कोई ऑर्गेनिज्म जो होता है बेटा वो रिप्रोड्यूस करता है, उस चैप्टर के एमआईक्यूज आज हम लोग देखेंगे। तो लेट्स बिगिन विद दिस अमेजिंग सेशन। सो चलिए, सो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो पहला है बेटा, देखो इसमें ना आपके एमसीक्यूज और असर्शनिज्म्स को मैंने अब इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज आई फील कि मैं उसके लिए अलग से सेशन बनाती हूँ, जिस सेशन के अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तो इट डजंट रिक्वायर कि आप यहाँ पर भी उन चीज़ों को यूज करें। ओके चलिए, सो नेम द आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मैथड यूज फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ। ठीक है, आपको आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन मैथड बताना है बेटा, जो किसके लिए यूज करा जाता है? रोज प्लांट के लिए और एप्पल ट्रीज के लिए। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जो भी बच्चा अभी अभी बिल्कुल नया कनेक्ट हुआ है मुझसे, कि मैम मान लीजिए हमने चैप्टर पढ़ा ही नहीं तो हमें कैसे पता आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन क्या होता है? डोंट वरी, आई एम हियर ना। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन, देखो प्रोपेगेशन का मतलब होता है रिप्रोड्यूस कराना, और आर्टिफिशियली आप उसको रिप्रोड्यूस करा रहे हैं। क्या? आर्टिफिशियली। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं आपका कि जब आप आर्टिफिशियली मतलब जब आप मैन मेड तरीके से, क्या, जब आप मैन मेड तरीके से किसी प्लांट को क्या कराएंगे बेटा? रिप्रोड्यूस कराएंगे थ्रू इट्स बॉडी पार्ट, मतलब कि थ्रू इट्स पार्ट। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कोई एक ओल्ड प्लांट था, आपको उस ओल्ड प्लांट से एक न्यू प्लांट बनाना था। क्या बेटा? आपको उस ओल्ड प्लांट से एक न्यू प्लांट बनाना था। तो जब आप एक ओल्ड प्लांट से न्यू प्लांट बनाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? या तो कोई बड होगी उसकी जो ग्रो करेगी, कोई लीफ, कोई स्टेम, कुछ भी ग्रो करेगा, है ना। बट ये वाला जो काम है आप आर्टिफिशियली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये वाला काम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज हमें समझ में आती है। तो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में हम देखते हैं हमारे 3 मेथड्स होते हैं बेटा। क्या? कटिंग, क्या होते हैं बेटा? कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। अब बेटा इन सब में क्या होता है? इन सब में होता क्या है? इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओल्ड पेरेंट प्लांट से कटिंग ले लेते हैं। ठीक है, मतलब कि कट कर लेते हैं उसको एंड देन उसको ऐसे ही क्या कर देते हैं? ग्रो करा लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग लेयरिंग मेथड में क्या देखते हैं? लेयरिंग मेथड में हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा? जैसे आप लोगों ने मेरे साथ ये सारी चीजें किसमें सीखी थी? जब मैंने आपको आर्टिफिशियली प्रोपेगेशन सिखाया था, बताया था मैंने आप लोगों को। लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में हम लोगों ने एक चीज सीखी थी। ग्राफ्टिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जहां पर हम लोग 2 स्टेम्स को लेते हैं, है ना, और उनको एक साथ जोड़ देते हैं। एक होती है साइन और एक होती है स्टॉक। और लेयरिंग में हमने क्या सीखा था बेटा? लेयरिंग में हमने एक चीज ऑब्जर्व करी थी कि मान लीजिए एक प्लांट है आपके पास, उसमें से एक स्टेम उसकी क्या करेंगे हम लोग, जैसे मान लीजिए आपके पास ये प्लांट है, उसकी ब्रांच हम अंडर द सॉइल लेकर आएंगे और उसके ऊपर ऐसे सॉइल को डाल देंगे, मॉइस्ट सॉइल होगी वो। तो हम ये देखेंगे यहाँ से ऐसे रूट्स निकलने लगेंगी एंड ये जो रूट्स होंगे बेटा आपकी, बाद में आप इसको पेरेंट प्लांट से अलग कर देना। तो ये हमने किस में सीखा था बेटा? ये हमने लेयरिंग में सीखा था। सीखा था ही नहीं सीखा था? तो अब आप मुझे बताइए, रोज प्लांट और एप्पल ट्रीज को मैंने कैसे ग्रो करना सिखाया था? हाँ जी, रोज प्लांट और एप्पल ट्रीज को मैंने आपको कैसे ग्रो करना सिखाया था। तो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं कि रोज प्लांट जो होता है वो कटिंग के मेथड से रिप्रोड्यूस किया जाता है। क्या? कटिंग के मेथड से। कटिंग में क्या होता है बेटा? आपको ये चीज पता है, मान लीजिए आपके पास कोई रोज प्लांट है, ठीक है, आपने क्या करना है, आपने उस रोज प्लांट को, मान लो ये आपके पास कोई पुराना रोज प्लांट था, ठीक है, ये आपके पास कोई पुराना रोज प्लांट था, तो मान लो आपने इसकी स्टेम काट ली, ठीक है, बट आपको इस स्टेम को इस तरीके से काटना है कि इसके पास एटलीस्ट एक बड हो। क्या हो? इसके पास एक एटलीस्ट एक बड हो। और ये जो बड वाली स्टेम है बेटा, जब आप इसको लगाएंगे ना, कहाँ पे आप वाटर वगैरह में आप इसको उगालेंगे, तो आप देखेंगे यहाँ से रूट्स निकल जाएंगी, है ना, एंड देन अल्टीमेटली आपका यहाँ पे फिर आप इसको सॉइल में ग्रो करा लेना एंड आपको क्या मिल जाएगा? आपका पूरा पूरा प्लांट मिल जाएगा। तो रोज प्लांट को बेटा हम लोग किससे प्रोड्यूस कराते हैं? कटिंग से। एप्पल ट्रीज को के लिए हम क्या परफॉर्म करते हैं बेटा? ग्राफ्टिंग का मेथड। क्या यूज करते हैं?
ग्राफ्टिंग का मेथड हम लोग यूज करते हैं एप्पल ट्रीज में। ग्राफ्टिंग में क्या होता है बेटा, ग्राफ्टिंग में होता है कि मान लो आपको कोई एप्पल ट्री बनाना है, मान लो एक ऐसा एप्पल ट्री आप चाहते हैं जिसमें एप्पल्स भी बहुत सारे आए और आपके बड़े बड़े मोटे मोटे एप्पल्स आए और काफी जूसी भी हो वो एप्पल, मतलब आप ऐसा कुछ चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि आपके पास 2 स्टेम होंगी, ठीक है। एक ऐसी स्टेम होगी बेटा, क्या एक ऐसी स्टेम होगी आपकी जिस पे रूट्स नहीं होंगी, और एक ऐसी स्टेम होगी बेटा जिसके पास रूट्स होंगी, है ना, ऐसे। तो जिसके पास रूट नहीं होगी उसको हम लोग बोलेंगे सायन, और जिसके पास रूट होंगी उसको हम बोलेंगे स्टॉक। क्या, सायन एंड स्टॉक। और बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे इसको कवर कर देंगे, क्या करेंगे हम यहाँ पे इसको ऐसे कवर अप कर देंगे जिससे कोई प्लांट सेप, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इसको ना हो जाए, कोई प्लांट सेप यहाँ से ना निकल जाए। समझ लो मेरा वाला पॉइंट आप लोगों को। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग मेथड में एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि हमें एक ही प्लांट के अंदर ना 2 प्लांट के कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। क्या, एक ही प्लांट के अंदर 2 प्लांट के कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। जैसे आपको पता है एप्पल्स हो गए, पैड्स हो गए, एप्रिकोट्स हो गए, है ना, ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं बेटा ग्राफ्टिंग के मेथड से ग्रो कराई जाती हैं। और कटिंग में हम देखते हैं बेटा, देखो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन के थ्रू आप उन प्लांट्स को इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं जो या तो ज्यादा नंबर ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं या फिर जिनके सीड्स नॉन वायबल होते हैं। नॉन वायबल का मतलब क्या होता है, मतलब कि दे आर नॉट, मतलब कि वो जर्मिनेट नहीं होंगे, उनकी जर्मिनेशन पावर खराब हो जाएगी, है ना। तो ये होता है आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन से बनने वाले प्लांट्स आपके क्या होंगे, ऐसे यूजफुल रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया वाला पॉइंट आप लोग को। फिर जैसे मैंने आपको बताया था लेयरिंग का, वैसे यहाँ पे दिया नहीं है बट लेयरिंग के लिए आप याद कर सकते हैं। जैसे जैस्मिन प्लांट के बारे में मैंने आपको बताया था, स्क्रीनशॉट लो। जैस्मिन प्लांट में हमने क्या देखा था बेटा, उसके एक ब्रांच को अंडर द सॉइल ले लिया था, फिर उसके ऊपर सॉइल डाल दी थी, फिर हमने देखा उस ब्रांच में जब रूट्स डेवलप हो गई थी बेटा, तो हमने क्या करा था, हमने उस ब्रांच को क्या कर दिया था, डिटैच कर दिया था फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। क्या, फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सो स्टूडेंट याद रखना एप्पल ट्री को ग्राफ्टिंग से और रोज प्लांट को किससे, कटिंग से। नेक्स्ट है 2, व्हाई आर बडिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन ऑल कंसिडर टू बी अ सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा ये बोल रहे हैं कि जो आपका बडिंग है, जो आपका फ्रेगमेंटेशन है और जो आपका रीजनरेशन है, इन सबको आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कंसिडर करते हैं। तो बेटा देखो इसका सिंपल सा आंसर है, इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बडिंग करेंगे, फ्रेगमेंटेशन करेंगे, रीजनरेशन करेंगे, यहाँ पे किसी गैमीट का फ्यूजन तो हो नहीं रहा, हाँ किसी गैमीट का फ्यूजन तो हो नहीं रहा। हम देखते हैं बेटा बडिंग के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, बड का। बडिंग के अंदर क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ अ बड, बड का फॉर्मेशन होता है बेटा, है ना। हम देखते हैं कि पेरेंट प्लांट के पास एक बड ग्रो हो जाती है। क्या ग्रो हो जाती है बेटा, एक बड ग्रो हो जाती है, और वो बड जो है बेटा वो मैच्योर हो जाती है, देन अल्टीमेटली वो पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है, और वो जो डिटैच्ड प्लांट होता है वही पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेता है ना। अब ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में मैं लेती हूँ आपका क्या, हाइड्रा। तो हाइड्रा इज बेसिकली नॉट अ प्लांट। तो लोगों को लगता है देखने के बाद वो प्लांट है, नहीं भाई ये एक एनिमल है। क्या है बेटा आपका, ये आपका एक एनिमल होता है, ठीक है, नाइडेरिया का मेंबर होता है, फाइलम नाइडेरिया का ही मेंबर होता है। तो हम ही देखते हैं बेटा इसके ना साइड में से ग्रो डेवलप हो जाती है एंड अल्टीमेटली वो डिटैच हो जाती है। क्या, अल्टीमेटली वो उसकी बॉडी से डिटैच हो जाती है मैच्योर होने के बाद। तो ये हो गया आपका बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में हम देखते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स में ऑर्गेनिज्म टूट जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ स्पायरोगैरा का। स्पायरोगैरा एक बेटा क्या होता है, एक फिलामेंटस एल्गी है, ग्रीन कलर का एल्गा होता है वो आपका। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो आपका टुकड़ों में टूट जाता है, फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, और वो जो टूटे हुए फ्रेगमेंट्स होते हैं बेटा देन अल्टीमेटली वो आपके ग्रो हो जाते हैं पूरे पूरे न्यू स्पायरोगैरा में। हाँ समझ में आता है वाला पॉइंट। फिर अगर रीजनरेशन की बात करूँ तो बेटा आप रीजनरेशन में ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो आपका प्लानेरिया है, क्या आपका जैसे प्लानेरिया का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, बेसिकली क्या होता है रीजनरेशन वो ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं जिनके अगर आप उनको बॉडी पार्ट्स में भी कट कर दोगे ना तो दे कैन ग्रो एंड दे कैन मेक अ like a say equal number of organism as their कट बॉडी पार्ट्स। जैसे प्लानेरिया को आप कितने हिस्सों में काटोगे ना, जितने पार्ट्स में काटोगे वो उतने ही पार्ट में क्या करेगा बेटा आपका ग्रो करने लगेगा, मतलब उतने ही प्लानेरिया बना लेगा। अब चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, स्लेंटली कैसे भी काटो, इट्स योर चॉइस। तो हम देखते हैं इनको असेक्सुअल टाइप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बेटा इसमें ना तो किसी गैमीट का फ्यूजन हो रहा है, ना ही किसी गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा यहाँ पे किसी 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। तो ये रीजन आपका हो जाएगा। सो स्टूडेंट बडिंग, fragmentation, regeneration are all considered as a type of asexual reproduction as these processes do not involve the formation of gamete। क्योंकि बेटा हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है,
रिक्वायर ओनली अ सिंगल पेरेंट, यहाँ पर सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत पड़ती है बेटा, एंड प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और क्या होता है बेटा, न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली थ्रू माइटोटिक डिवीजन, मतलब कि सिर्फ सेल को डिवाइड करके आप इजिली ग्रो कर सकते हैं क्या, ऑर्गेनिज्म को, बट नो सेक्स सेल्स आर इन्वॉल्व, बट कोई सेक्स सेल्स इन्वॉल्व नहीं होती, मतलब गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में रहता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा वो सिंपलेस्ट मेथड है रिप्रोडक्शन का, क्योंकि आप देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा बहुत ज़्यादा तामझाम है, पहले गैमीट्स का बनना, फिर उन गैमीट्स को फ्यूज़ कराना, फिर उनके फ्यूज्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, फिर वो जाइगोट जाकर माइटोटिक डिवीजन करेगा, तो ये बहुत ही हैक्टिक प्रोसेस है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सी चीज़ है यार, मान लो ऐसा हो जाए कि आप चल रहे थे, चलते चलते साइड में से एक बाजू में से बड निकला और बड टूट के देखा पूरा पूरा ह्यूमन बन गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता। ऐसे एग्जांपल देखो, बडिंग किस में होती है, हाइड्रा में होती है ना। आपका फ्रेगमेंटेशन किस में होता है बेटा, स्पायरोगैरा में होता है। रीजनरेशन किस में होता है बेटा, आपका प्लानेरिया में होता है। तो ये आपको क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ, ठीक है, ये बोल रहे हैं कि नेम क्या होगा मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर का एंड फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर का। बेटा आपको पता है जो मेल पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम लोग बोलते हैं बेटा स्टेमन, क्या बोलते हैं, स्टेमन, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम बोलते हैं स्टेमन, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टल, कार्पल बोलते हैं या फिर पिस्टल बोलते हैं। बेटा हम लोग देखते हैं स्टेमन के पार्ट्स होते हैं दो, एंथर और फिलामेंट, एंथर और फिलामेंट। अब बेटा कार्पल और पिस्टल के आपके क्या होते हैं, तीन पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, क्या, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, आया कि नहीं आया समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो। और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए बेटा कि देखेंगे तो मेल पार्ट जो होता है उसको हम स्टेमन बोलते हैं, फीमेल पार्ट कार्पल या फिर पिस्टल। एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो याद रखना कि अगर बहुत सारे स्टेमन ग्रुप में आ जाए तब हम उसको एंड्रोशियम बोलते हैं, क्या, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम क्या होता है बेटा, एंड्रोशियम होता है ग्रुप, जब आपके स्टेमन्स बहुत सारे ग्रुप में आ जाते हैं। और कार्पल, कार्पल क्या होते हैं बेटा, जब आपकी बहुत सारी ओवरीज ग्रुप में आ जाती है, मतलब कि बहुत सारे मतलब कार्पल नहीं होता, कार्पल जब बहुत सारे ग्रुप में आ जाते हैं बेटा तब हम उनको बोलने लगते हैं गाइनोशियम, गाइनोशियम, क्या, गाइनोशियम। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द मेल गैमीट फॉर्म्ड। ये बोल रहे हैं बेटा मेल गैमीट कहाँ पर बनता है, किसमें, आपका ह्यूमंस में और फ्लावरिंग प्लांट में। देखो बेटा एक बात मैंने आपको सिंपल सी बताई थी, अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो मेल में ही बनेगा मेल गैमीट, है ना। तो ये मेल्स में क्या होता है बेटा, स्क्रोटम में क्या होता है बेटा, टेस्टिस, क्या, टेस्टिस। तो बेटा हम ये देखते हैं टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, मेल का गैमीट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। तो स्पर्म इज द मेल गैमीट जो कहाँ पर बनता है, टेस्टिस के अंदर बनता है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को, यस मैम। और अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करूं, मतलब ऐसे प्लांट जो फ्लावर कर रहे हैं, तो आपको पता है बेटा देयर इज अ स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या है ये मैम, ये है हमारा क्या, स्टेमन, क्या, स्टेमन। और स्टेमन में भी एक पार्ट होता है बेटा एंथर, क्या होता है, स्टेमन में एक पार्ट होता है एंथर, और इस एंथर के अंदर आपका क्या बनता है बेटा, इस एंथर के अंदर होता है आपका पॉलन ग्रेन, उस पॉलन ग्रेन के अंदर बनता है मेल गैमीट। पॉलन ग्रेन कंटेन मेल गैमीट, कंटेन मेल गैमीट। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को या नहीं समझ में आया, जल्दी से मुझे आप ये बताइए, आ गया ना समझ में वाला पॉइंट आप लोगों को, कि भाई पॉलन ग्रेन में आपका क्या होता है बेटा, मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। बहुत से लोगों को लगता है मैम पॉलन ग्रेन ही मेल गैमीट है, नहीं बेटा, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट नहीं है, गलत है ये चीज, ठीक है। क्या चीज सही है, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट है, समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो। So student, in human male gamete are formed in testis, or in flowering plant the male gamete is formed in the anther of the stamen. एंथर, स्टेमन के एंथर में बनता है आपका क्या बेटा, मेल गैमीट। डन, यस मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, राइट द फुल फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एज दे अकर इन बायोलॉजी। ठीक है, आपको इन सब की क्या लिखनी है बेटा, फुल फॉर्म्स लिखनी है। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेटा आपको पता है एसटीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एसटीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एसटीडी की फुल फॉर्म क्या हो रही है बेटा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ऐसी डिजीजेज, ऐसी बीमारियां बेटा जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से फैलती हैं, वो होती हैं आपकी एसटीडीज। अगर मैं एड्स की बात करूंगी बेटा, तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी
सिंड्रोम, क्या, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसमें हम लोग क्या देखते हैं बेटा, इसमें हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ वायरस कॉल्ड HIV। उसकी वजह से बेटा हम ये देखते हैं कि एक बीमारी होती है, HIV इन्फेक्शन के होने के बाद होता है एड्स, बहुत सालों बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एड्स में क्या होता है कि बंदे की जो इम्यूनिटी होती है वो वीक पड़ने लगती है। तो वो वीक पड़ने लगती है बेटा, तो हम देखते हैं कि उसकी डेथ कभी भी एड्स से नहीं होगी, उसकी डेथ होती है बेटा हमेशा किससे, या तो किसी इन्फेक्शन से, निमोनिया से, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, उससे उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं HIV। HIV की फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस का मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि ऐसा वायरस जो ह्यूमन की इम्यूनिटी को वीक करेगा। हम ही देखते हैं बेटा, ये जो HIV का वायरस होता है ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। किस पर अटैक करता है बेटा, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। क्या, बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। पहले आप जल्दी से इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे STD क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब पता है आपको क्या होता है बेटा, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। क्या, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ठीक है, जब हमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन में आ जाएगा आपका ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके सो स्टूडेंट अब हम लोग आ चुके हैं किसके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पर। हम लोगों ने अपने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिए हैं। रुक जाओ, मेरा बाल अटक चुका है, निकल गया। चलो सो स्टूडेंट देखते हैं क्या है। Draw a neat sketch of the stamen of a flower. Make in its filament and anther. Okay. Stamen का डायग्राम बनाना है। Draw a, चलो पहले A पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, पहले A पार्ट कर लेते हैं यहीं पर। A यहाँ कर लेंगे। तो A में क्या बोल रहा है बेटा, स्टेमन का डायग्राम मांग रहा है। चलिए स्टेमन का डायग्राम देखते हैं। तो देखो दिस इज कॉल्ड, ये बेटा क्या है, ये है फिलामेंट। क्या है, ये है फिलामेंट। और फिलामेंट के ऊपर बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इस तरीके से, ऐसे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या, एंथर। क्या बोलते हैं हम इसको, हम इसको बोलते हैं एंथर। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम समझ में आया। तो हम ये देखते हैं बेटा, दिस इज द स्टेमन। तो स्टेमन क्या है, स्टेमन होता है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है बेटा स्टेमन। ये हो गया बेटा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका क्या, फिलामेंट। और ये हो जाएगा बेटा आपका क्या, एंथर। क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा एंथर। डन, समझ में आ गया पॉइंट? यस मैम, ये चीज हम लोग को समझ में आ गई। तो ये हमें करना था बेटा, तो हमने क्या करा है, स्टेमन, जो फ्लावर का स्टेमन होता है हमने उसका डायग्राम बना लिया है। स्क्रीनशॉट ले लो आप, इजी है। यस मैम इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब आपका, अब क्या है बेटा आपका, कार्पल का फ्लावर, मतलब कार्पल का फ्लावर बोल रही हूँ, सॉरी, कार्पल का डायग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहे हैं ड्रॉ नीट स्केच ऑफ द कार्पल ऑफ अ फ्लावर, मेक इट इन इट स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, सब चीजें बनानी है बेटा। चलिए शुरू करते हैं। सो बिगिन विद दिस। तो हम ही देखते हैं बेटा, इस तरीके का होता है कुछ, फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। दिस इज स्टिग्मा। क्या बोलेंगे बेटा हम इसको बोलेंगे स्टिग्मा। फिर इसको हम लोग बोलते हैं बेटा, पतली सी गर्दन थी, मैंने याद कैसे कराई थी आपको, स्टाइल। तो फीमेल काफी स्टाइल मार रही है। नेक्स्ट दिस इज आपका ओवरी। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओवरी। तो हम ही देखते हैं बेटा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके अंदर आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पर ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जल्दी बताइए। ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ओव्यूल। सो दिस इज ओव्यूल हियर। और इस ओव्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, इस ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल गैमीट। सो दिस इज कॉल्ड कार्पल या फिर पिस्टल। कार्पल या फिर पिस्टल बेटा दोनों ही नाम इसके ही होते हैं। एंड दिस इज द फीमेल reproductive part of a flower, female reproductive part
ऑफ अ फ्लावर। ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब फीमेल का नहीं, फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। समझ में आया? जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहे हैं, नेक्स्ट ये हम लोगों से पूछ रहे हैं व्हाट इज मेड इन एंथर एंड ओवरी ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, एंथर में क्या बनता है बेटा, ओवरी में क्या बनता है। अभी आपको एंथर का स्ट्रक्चर दिखाया था, तो एंथर में क्या बनते हैं बेटा, एंथर में बनते हैं आपके पॉलन ग्रेन्स। क्या पॉलन ग्रेन्स बनते हैं बेटा आपके किसमें, एंथर में। और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, पोलन ग्रेन्स के अंदर आपका प्रेजेंट होता है मेल गैमीट। क्या प्रेजेंट होता है बेटा, मेल गैमीट प्रेजेंट होता है। फिर ओवरी की बात करूंगी, ओवरी फ्लावर की मतलब उसके लिए बात करूंगी, तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ओव्यूल, है ना। और ओव्यूल में क्या बनता है बेटा, फीमेल गैमीट। ओव्यूल में क्या बनता है बेटा, फीमेल गैमीट बनता है। डन, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट अब हम लोग आंसर देखेंगे, स्टेमन ऑफ अ फ्लावर एंड कार्पल ऑफ अ फ्लावर। देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे ये एंथर हो गया आपका, ये फिलामेंट हो गया, यहाँ पे आप देखो ये स्टाइल हो गई पतली सी गर्दन, फिर ये स्टिग्मा हो गया। स्टिग्मा पर क्या होता है, स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन आपका आगे लैंड करता है। देन दिस इज अ ओवरी, ये आपकी ओवरी है, और ओवरी के अंदर क्या है बेटा, ओवरी के अंदर है आपका ओव्यूल, है ना, इजी पीजी, यस मैम। सो मेल गैमीट जिसको हम कॉल्ड पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एंथर। बेटा देखो मेल गैमीट्स, यहाँ पे ये चीज गलत लिखी है, मेल गैमीट पॉलन ग्रेन्स नहीं होते हैं। आप इसको ही बोल सकते हैं मेल गैमीटोफाइट। आप मेल गैमीट की जगह क्या लिखो यहाँ पे, मेल गैमीटोफाइट, मेल गैमीटोफाइट। देखो गैमीटोफाइट का मतलब होता है बेटा जो गैमीट को जन्म देगा। क्या, जो गैमीट को जन्म देगा, तो जो मेल गैमीट को जन्म देगा वो है आपका पॉलन ग्रेन, जो कहाँ बनता है, एंथर में बनता है। ऐसी फीमेल गैमीट जिसको हम एग बोलते हैं बेटा, वो कहाँ बनता है, ओवरी में बनता है। ये सही है, ठीक है। फीमेल गैमीट को हम एग बोलते हैं जो ओवरी में बनता है, बट ये पॉलन ग्रेन आपका मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमीटोफाइट है, जो मेल गैमीट को जन्म देगा। आपको पता है ना बेटा होता क्या है, ये आपका पॉलन ग्रेन है, इस पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स हैं, मतलब ऐसे दो सेल्स तैर रही हैं, दीज आर कॉल्ड टू मेल गैमीट्स। क्या बोलेंगे हम इनको, हम इनको बोलेंगे मेल गैमीट्स। चले नेक्स्ट बढ़ जाएं आगे। अब आते हैं बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। व्हाट सब्सटेंसेस आर कंटेन्ड इन ओरल पिल्स एंड इन वेजाइनल पिल्स यूज्ड एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, हाउ डू दे वर्क। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा कि इन सब में कौन सा सब्सटेंस होता है प्रेजेंट, किसमें, ओरल पिल्स में, वेजाइनल पिल्स में, जो एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करी जाती है, और हाउ डू दे वर्क, और ये वर्क कैसे करती हैं। तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूं किसकी, ओरल पिल्स की, किसकी बात करूं बेटा, अगर मैं ओरल पिल्स की बात करूं तो हम यहाँ पे, एक मिनट क्या हो गया, हाँ, अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे ओरल पिल्स की, तो हम ओरल पिल्स में ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि ओरल पिल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, आपके हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या, हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन जो है बेटा ये ओव्यूलेशन को रोक देता है, स्टॉप्स ओव्यूलेशन। किसको रोकेगा ये, आपके ये ओव्यूलेशन को रोक देगा फीमेल के। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा बेटा, प्रोजेस्टेरॉन सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा और यूट्रस को अनफिट कर देगा फॉर इम्प्लांटेशन, मेक्स सर्वाइकल म्यूकस थिक एंड यूट्रस अनफिट फॉर इम्प्लांटेशन, डन। समझ में आया आप लोगों को वाली चीज, ओके मैम समझ में आ गई। नेक्स्ट आते हैं बेटा वेजाइनल पिल्स। वेजाइनल पिल्स में क्या देखते हैं बेटा हम लोग यहाँ पे, वेजाइनल पिल्स, अगर मैं वेजाइनल पिल्स की बात करूं बेटा, तो वेजाइनल पिल्स में क्या होती है बेटा, दिस अ केमिक, मतलब कि स्पर्मिसाइड्स, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि कुछ केमिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कंटेन स्पर्मिसाइड्स
स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं बेटा, जो स्पर्म को जान से मार देते हैं, ठीक है, जिससे कि स्पर्म मर जाते हैं वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर ही फीमेल के। हाउ डू दे वर्क, बेटा वर्क कैसे करते हैं ये सब बता दिया है मैंने आपको, स्क्रीन शॉट ले लो। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका, नेक्स्ट है आपका हाउ डज कॉपर टी प्रिवेंट प्रेगनेंसी। कॉपर टी किस तरीके से प्रेगनेंसी से बचाती है, तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी कॉपर टी है, जो आपकी कॉपर टी होती है वो रिलीज करती है कॉपर, रिलीज कॉपर। तब आप ये सोचोगे कि मैम कॉपर करता क्या है, हाँ ये रिलीज्ड कॉपर करता क्या है बेटा, ये स्पर्म की मोटिलिटी खराब कर देता है। क्या कर देता है ये स्पर्म की मोटिलिटी को खराब कर देता है, मतलब कि सप्रेस दी स्पर्म मोटिलिटी। क्या ये क्या कर देगा बेटा, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। इसको याद कराने का मैंने आपको तरीका बताया था, कॉपर होता है भारी, क्या कॉपर होता है आपका भारी। जब कॉपर बेटा भारी होता है तो हम क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, हम यही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि भाई कॉपर जो है वो स्पर्म की टेल पे चिपक जाएगा और जिसकी वजह से स्पर्म इतना भारी हो जाएगा कि स्पर्म ऊपर चल नहीं पाएगा, और स्पर्म अगर ऊपर नहीं चल पाएगा बेटा तो उसकी मौत होने लगेगी। कहाँ पर, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल का जो इम्यून सिस्टम है उसको जान से मारने लगेगा। समझ गए, यस मैम समझ गए हम लोग यहाँ पे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ले लीजिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आते हैं नेम द डिजीज कॉज्ड बाय एचआईवी। कौन सी डिजीज है बेटा जो एचआईवी की वजह से होती है, तो एचआईवी इज अ वायरस। ये कौन सी बीमारी को कॉज करता है बेटा, ये एड्स नाम की बीमारी को कॉज करता है। एड्स क्या है आपका, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, डन। चलिए तो स्टूडेंट्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वी मूव अहेड। तो स्टूडेंट ऑरल पिल्स में हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो ओव्यूलेशन वगैरह को रोक देते हैं, यूट्रस को अनफिट कर देते हैं, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। वेजाइनल पिल्स में स्पर्मिसाइड्स होते हैं जो स्पर्म को जान से मारते हैं। कॉपर टी जो है बेटा इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है, ठीक है, एंड प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी को। एड्स जो होता है वो एचआईवी से कॉज होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ओके क्या है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो डायग्राम शोज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेम द पार्ट्स लेबल ए टू डी, ए से लेके डी तक सारे पार्ट्स को आपको बताना है क्या है। तो पहले ये काम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये पहले ए बी सी डी कर लेते हैं। यहाँ पे ये ए आपको क्या, ये देखो, अब आप यहाँ पे देखोगे आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही हैं। बी आपको ओवरी नजर आ रहा है, ए आपको फैलोपियन ट्यूब नजर आ रहा है, डी आपको क्या नजर आ रहा है बेटा, यहाँ पे वेजाइना नजर आ रहा है, सी आपको यूट्रस नजर आ रहा है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, इन विच पार्ट डू द स्पर्म एंटर, किस पार्ट में बेटा स्पर्म एंटर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहे हैं विच पार्ट रिलीज एग, कौन सा पार्ट है जो एग को रिलीज करेगा। विच पार्ट डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, कहां पर फर्टिलाइजेशन होगी। नेक्स्ट इन विच पार्ट डज द फीटस डेवलप्ड, किस पार्ट में फीटस डेवलप होगा। तो बेटा देखो अब मैं अगर एबीसीडी को मार्क करूं तो ये आपका क्या है, ए है आपका फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। बी है आपका यहाँ पे ओवरी, सी है आपका यहाँ पे यूट्रस, और डी आपको क्या नजर आ रहा है डायग्राम के थ्रू, वजाइना। क्या है, डी आपका है वजाइना। तो अब देखो आपको पता है बेटा पहले वाला पूछा है कि कौन से पार्ट में स्पर्म एंटर करेगा बेटा, तो स्पर्म आपका एंटर करेगा वजाइन में, मतलब कि विच इज बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा आपका डी पार्ट, ठीक है मैम। नेक्स्ट पूछ रहे किस पार्ट से एग रिलीज होगा, तो एग कहां से रिलीज होता है बेटा, ओवरी से, ओवरी क्या है बी पार्ट। नेक्स्ट मतलब कि किस पार्ट से मतलब किस पार्ट में फर्टिलाइजेशन होगा, तो किस पार्ट में होगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब में, मतलब ए। नेक्स्ट कौन सा पार्ट बचा बेटा, एक ही बचा है आपका, कौन सा, सी। और यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका फीटस डेवलप कहाँ होता है, यूट्रस में। सो इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने मैंने पेश कर दिया है, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ले लिया, आगे बढ़ जाए बेटा, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। सो स्टूडेंट आप देखेंगे स्पर्म एंटर थ्रू वजाइना, ठीक है, ओवरी हो जाएगा आपका बी पार्ट, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, ओविडक्ट, जिसको हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, और फीटस आपका यूट्रस में डेवलप करेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 9, और ये भी आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए एक्सप्लेन हाउ न्यू ब्रायोफ्लम प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड,
ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है बेटा कि किस तरीके से जो आपके न्यू ब्रायोफिलम प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द लीव्स ऑफ द ओल्ड प्लांट, ठीक है, ओल्ड प्लांट की लीव्स से। इलस्ट्रेट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ द लेबल डायग्राम, ठीक है, और आपको डायग्राम की हेल्प से इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, हाउ कैन यू ग्रो मनी प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आप किस तरीके से बेटा मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के मेथड से। तो देखिए सबसे पहले आपको पता है बेटा ब्रायोफिलम जो प्लांट है, क्या ब्रायोफिलम का जो प्लांट है वो आपका लीव्स, देखो होता क्या है, ऐसा होता है कि ये है ब्रायोफिलम, ठीक है, ए वाले का आंसर कर रही हूं यहां पे। सो दिस इज ऐसे, दिस इज ब्रायोफिलम, ठीक है। तो हम ये देखते हैं जो ब्रायोफिलम की नॉचेस है ना बेटा, दीज नॉचेस, यहाँ पर ना ऐसे पूरा आपका क्या रहेगा, ऐसे यहाँ पे आपके ऐसे प्लांटलेट्स रहते हैं बेटा, ऐसे मार्जिन पे मतलब एजेस पर, क्या है ये है आपकी प्लांटलेट्स, क्या है ये है आपकी प्लांटलेट्स, ठीक है, समझ में आया पॉइंट आप लोगों को? यस मैम। सो दिस इज ब्रायोफिलम। तो हम ये देखते हैं बेटा कि ये जो आपकी प्लांटलेट्स हैं ये यहाँ से ऐसे डिटैच हो जाती हैं, क्या यहाँ से आपकी डिटैच हो जाती हैं, और जब बेटा यहाँ से आपकी डिटैच हो जाती हैं और जहाँ पर भी ये गिरेंगी, अब मान लो जहाँ पर भी है तो ये न्यू ब्रायोफिलम का प्लांट ग्रो करा देंगी। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? स्क्रीनशॉट ले लो। सो दिस इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि किसी ओल्ड प्लांट के ही पार्ट से आपका न्यू प्लांट बनेगा। डन। हाउ कैन यू ग्रो मनी प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आप किस तरीके से बेटा मनी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं? तो आपको पता है बेटा आपको करना है, आपको स्टेम लेनी है जिसमें एक बड या एक लीव वगैरह कुछ तो होनी चाहिए, है ना। देन आप उसको ग्रो पानी में रखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि रूट्स वगैरह डेवलप हो जाएंगी एंड मनी प्लांट ग्रो कर जाएगा बाय वेजिटेटिव मीन ऑफ प्रोपगेशन से। चलो देखते हैं पहले यहाँ पे, ब्रायोफिलम कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय यूजिंग ईदर अ पीस ऑफ इट्स स्टेम और लीव्स, ठीक है। लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम प्लांट हैव अ स्पेशल बड्स इन देयर मार्जिन्स which may get detached from the leaves, fall off the ground and then grow to produce a new plant। वही चीज है like this, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये है ब्रायोफिलम की लीफ, और ब्रायोफिलम की लीफ पर क्या होगा बेटा, ये लीफलेट्स होंगी जिनको हम प्लांटलेट्स बोलेंगे, लीफलेट्स नहीं प्लांटलेट्स, प्लांटलेट्स। नेक्स्ट, मनी प्लांट कैन बी ग्रोन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय यूजिंग अ पीस ऑफ इट्स स्टेम। मैंने आपको बताया था बेटा आप उसकी स्टेम का छोटा सा पीस यूज कर लीजिए जिसके पास एक लीफ तो होनी चाहिए एटलीस्ट। वन एंड ऑफ द स्टेम इज डिप्ड इन वाटर, एक एंड को आपको किस में रखना है, पानी में रखना है। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज, और कुछ दिनों बाद बेटा आप देखेंगे न्यू रूट्स अपीयर एट द पॉइंट वेयर द लीफ वाज अटैच्ड। आप देखेंगे बेटा उस पॉइंट पर आपको न्यू लीफ देखने के लिए मिल जाएंगी, मतलब न्यू वो जहां पर आपकी लीफ अटैच थी। द पीस ऑफ स्टेम ग्रोज ग्रेजुअली इनटू अ न्यू मनी प्लांट, और हमें देखेंगे बेटा वो जो स्टेम का छोटा सा पीस था वो पूरे के पूरे मनी प्लांट में ग्रो कर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 10 और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है। चलिए, मैच द ऑर्गेनिजम्स गिवन इन कॉलम 1 विद द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रोपगेशन गिवन इन कॉलम 2, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा, आपको यहाँ पे मैच द कॉलम वाला गेम खेलना है। सो स्टूडेंट आप देखोगे यहाँ पे कॉलम 1 कर ली मैचिंग, हो गया आंसर, मिल गया आंसर, नहीं मिले, चलो। तो दिस इज द प्लाज्मोडियम हियर, ओके, दिस इज द प्लाज्मोडियम हियर। तो प्लाज्मोडियम क्या होता है बेटा, प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट होता है, मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, जो क्या करता है बेटा, जो मल्टीपल फिजन करता है। इतना याद करते चलेंगे, सब कुछ याद आता चला जाएगा। तो आप देखते हैं बेटा यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस में गिवन है आपका, स्पोर फॉर्मेशन, लीव्स, रीजनरेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन, लेयरिंग, फ्रेगमेंटेशन, ट्यूबर कटिंग, मल्टीपल फिजन। बेटा मल्टीपल फिजन मैच खा रहा है ना प्लाज्मोडियम से, तो मतलब प्लाज्मोडियम को आप किससे मैच कराएंगे, मल्टीपल फिजन से। मतलब क्या आपका फर्स्ट का हो जाएगा जे, मतलब आई का जे, आई है नहीं फर्स्ट का जे, ठीक है, फर्स्ट का जे हो जाएगा आपका, ओके। नहीं आई तो है, नहीं रोमन में है ना वो, हाँ चलो। सो स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं स्पायरोगैरा, ठीक है। तो स्पायरोगैरा का हम लोग देखेंगे, तो स्पायरोगैरा क्या होता है, स्पायरोगैरा आपका एक फिलामेंटस एल्गी होता है। देखो इस क्वेश्चन को लेने का यही एक सिंपल सा फंडा था मेरा कि मैं आपको सब कुछ ऐसे वर्बली याद करा दूं, है ना, लिखने की क्या जरूरत है, वर्बली याद कर लेंगे। सो स्टूडेंट हम देखेंगे यहाँ पे आपका स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो स्पायरोगैरा में आप एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि स्पायरोगैरा एक ग्रीन एल्गा होता है विच इज फिलामेंटस। फिलामेंटस मतलब कि एक फिलामेंट प्रेजेंट फिलामेंट फॉर्म में होता है। तो वो क्या करता है बेटा, वो फ्रेगमेंटेशन करता है। क्या, वो आपका फ्रेगमेंटेशन करता है। कहीं दिख रहा है क्या फ्रेगमेंटेशन का ऑप्शन? बिल्कुल मैम, जी वाले में दिख रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, जी। नेक्स्ट जैस्मिन। जैस्मिन क्या होता है बेटा,
जैस्मिन, मेरे नाम से नहीं मिलता है ताजमीन, जैस्मिन, चले कोई नहीं। सो स्टूडेंट हम ये देखते हैं कि जैस्मिन का प्लांट जो होता है उसमें एक उसको आर्टिफिशियली प्रोपेगेट कराया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से प्रोपेगेट कराया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसको लेयरिंग मेथड से, कौन से मेथड से, लेयरिंग मेथड से क्या कराते हैं बेटा, प्रोपेगेट कराते हैं। लेयरिंग मेथड में क्या होता है, जो आपका पेरेंट प्लांट होता है बेटा, उस पेरेंट प्लांट से स्टेम जो है वो उस तरीके से कहाँ जाएगी, सॉइल के अंदर जाती है। एंड सॉइल के अंदर जाने के बाद हम देखते हैं उसके ऊपर जो मॉइस्चर सॉइल होती है, क्या जो मॉइस्ट सॉइल होती है आपकी, वो उसके ऊपर हम डाल देंगे तो हम वहाँ पे देखते हैं कि उस स्टेम में से रूट्स निकलने लगती हैं। एंड देन अल्टीमेटली जब वो रूट्स निकल जाती हैं, वो प्लांट कैपेबल हो जाता है, तो हम देखते हैं हम उसको पेरेंट प्लांट से अलग कर देते हैं। तो जैस्मिन में आपको कहीं पे लेयरिंग दिख रहा हो तो आप लगा दो ऑप्शन में, बिल्कुल दिख रहा है मैम, ये रहा एफ, एफ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, एफ, एफ हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका फोर्थ, एप्पल ट्रीज। बेटा एप्पल ट्रीज मैंने आपको बताया था, एप्पल्स को आप कैसे ग्रो कराते हैं, विद द हेल्प ऑफ द मेथड कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग हम लोग क्या करते हैं बेटा, दो डिफरेंट प्लांट्स लेते हैं, दो भी डिजायर्ड प्लांट्स लेते हैं जिनको भी हम ग्रो कराना चाहते हैं। तो हम ये देखते हैं एप्पल ट्रीज में क्या होता है बेटा, एप्पल ट्रीज में आपका होता है ग्राफ्टिंग, के, तो फोर्थ का हो जाएगा के, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका ब्रायोफिल्म। अगर मैं ब्रायोफिल्म की बात करूं बेटा, तो ब्रायोफिल्म में क्या होता है बेटा, ये आर्टिफिशियली ये वेजिटेटिवली, बेटा ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन से क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रायोफिल्म का ही पार्ट एक न्यू ब्रायोफिल्म को जन्म देगा। जैसे आप देखते हैं लीव्स, बर्ड्स, इन सब के थ्रू, ठीक है, प्लांटलेट्स होते हैं ना, इसमें बर्ड्स होती हैं। तो ब्रायोफिल्म क्या करेगा बेटा, आप देखते हैं यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है आपको, कटिंग, ट्यूबर, फ्रेगमेंटेशन, लेयरिंग, बाइनरी फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन, लीव्स, ठीक है। लीव्स गिवन है बेटा, यहाँ पे क्या गिवन है, लीव्स गिवन है, तो मिला लेते हैं हम इससे, लीव्स से मिला लेते हैं। अभी बेटर ऑप्शन लग रहा है कि लीव्स के थ्रू या आर्टिफिशियली अपना प्रोपेगेट कर सकते हैं। लीव्स होती है ना ब्रायोफिल्म की, तो लीव्स होती हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट आते हैं पोटैटोज। बेटा पोटैटोज क्या होते हैं, पोटैटोज होते हैं आपके स्टेम ट्यूबर्स। ट्यूबर्स क्या होते हैं बेटा, ट्यूबर्स होते हैं जब हम ये देखते हैं कि जो आपका प्लांट है उसने क्या करा, मान लीजिए उसके पास स्टेम थी, उसकी स्टेम नीचे गई, ठीक है, और वो नीचे कैसे स्वलन होगी और उसमें हो गया फूड स्टोर, तो हम उसको बोलते हैं ट्यूबर। तो प्लांट का वो पार्ट जो फूड स्टोर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। तो पोटैटो आपका एक स्टेम ट्यूबर है, तो स्टेम ट्यूबर या सिर्फ ट्यूबर है तो ट्यूबर पे लगा देंगे, तो मतलब कि 6 का हो जाएगा एच, डन, 6 का हो जाएगा आपका एच। नेक्स्ट आते हैं बेटा राइजोपस। राइजोपस आपका क्या होता है, राइजोपस आपका एक फंगस होता है, क्या, राइजोपस जो होता है बेटा हमारा वो एक फंगस होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि राइजोपस क्या करता है, स्पोर फॉर्मेशन करता है, इसके स्पोरेंजियम में स्पोर्स बनते हैं एंड देन वो स्पोर्स आपके रिलीज हो जाते हैं, तो इसका हो जाएगा ए। ये कौन सा है, 6 नहीं 7th, इसका ए। नहीं यार हाइड्रा का क्यों लगा दिया मैंने, हाइड्रा का मैच कर दिया है, कोई नहीं, इसका हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट आते हैं आपका हाँ हाइड्रा। तो हाइड्रा के बारे में आप जानते हैं, हाइड्रा में क्या होता है, हाइड्रा एक क्या है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है जो बडिंग को परफॉर्म करता है। किसको परफॉर्म करता है बेटा, जो बडिंग को परफॉर्म करता है। तो हाइड्रा में आप देखेंगे बडिंग, डी, इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा 9th वाला प्लनेरिया। तो प्लनेरिया की अगर मैं बात करूँ तो बेटा प्लनेरिया एक एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होता है जो किसमें रहता है, जो आपका फ्रेश वाटर में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो प्लनेरिया क्या करता है, प्लनेरिया के पास हाई रीजनरेशन पावर होती है। इसका मतलब कि आप प्लनेरिया को जितने पीसेस में कट करेंगे उतने ही प्लनेरियाज आपको मिल जाएंगे। तो प्लनेरिया का हो जाएगा आपका रीजनरेशन, सी, सी, डन। नेक्स्ट आएंगे लीशमानिया। लीशमानिया क्या होता है बेटा, लीशमानिया आपकी एक बीमारी कॉज करता है बेटा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कालाजार। क्या बोलते हैं, कालाजार। इट इज एन प्रोटोजोन जो क्या करता है बेटा, जो आपका परफॉर्म करता है बाइनरी फिजन को। तो बाइनरी फिजन ई, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ई। नेक्स्ट आते हैं शुगर केन और रोज, ठीक है, दो बच रहे हैं यहाँ पे, शुगर केन और रोज। अब उसमें से एक ही है आपका, कहाँ गया, ऑप्शंस में कुछ मिल रहा है क्या, ठीक है, कटिंग्स, कटिंग है ऑप्शन में और रोज है। बेटा आपको ये चीज पता है कि कटिंग, रोज प्लांट में आपको कटिंग देखी जाती है। कटिंग में हम लोग क्या करते हैं, स्टेम वगैरह लेंगे, उसको कट कर लेंगे एंड देन उसको प्लांट कर देंगे, है ना। तो आप देखेंगे न्यू रोज प्लांट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। रोज और कुछ बच रहा है, अरे शुगर केन तो बच गया ना, नहीं मिल रहा। बट अभी मैं आपको एक फैक्ट बताऊंगी, पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, चलो जल्दी का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। अब आप देखो यहाँ पे
है ना। हम यहाँ पे क्या देखेंगे बेटा आपका यहाँ पे कि शुगर केन का है, कटिंग में लिखा है, क्योंकि बेटा शुगर केन में भी कटिंग होती है। यस, वो कटिंग से भी ग्रो करता है आपका। समझ के वाला पॉइंट आप लोग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया था ना आपने। अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो हम लोग आ चुके हैं बेटा किस पे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पर। तो चलिए, so स्टूडेंट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजन फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। सो स्टूडेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमेशा बच्चा इसी में कंफ्यूज रहता है कि मैम फिजन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखो, फिजन जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। फ्रेगमेंटेशन एक मल्टी सेल्यूलर, क्या आपका एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर, ये डिफरेंस हो गया आपका। आपको ये चीज अच्छे से मालूम है कि फिजन और फ्रेगमेंटेशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट ही तो हो जाता है, बट इसमें यूनिसेलुलर होता है, यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेम वन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन एंड अनदर विच रिप्रोड्यूसेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ये बोल रहे हैं आप हमें एक ऑर्गेनिज्म का नाम बता दीजिए जो फिजन से रिप्रोड्यूस करेगा और एक जो फ्रेगमेंटेशन से करेगा। तो बेटा फिजन में आपको पता है कि दो टाइप्स के फिजन होते हैं, एक होता है बाइनरी फिजन, मैं आपको दोनों ही बता रही हूँ। एक होता है आपका क्या, बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और एक होता है बेटा आपका क्या, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। अगर मैं बाइनरी फिजन की बेटा बात करूंगी तो हमें देखते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं अमीबा का। अब मल्टीपल फिजन में अगर मैं बात करूंगी बेटा, तो आप यहाँ पे एग्जांपल लिख सकते हैं किसका, प्लाज्मोडियम का। बाइनरी फिजन में क्या होता है बेटा, एक से दो सेल्स बनती हैं, और मल्टीपल फिजन में बहुत ज्यादा, दो से ज्यादा डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। फ्रेगमेंटेशन में आप एग्जांपल याद रखना बेटा, स्पायरोगैरा, क्या, स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा, डन। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा आपके यहाँ पे, व्हाट इज मीन बाय मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या होता है बेटा, एक ऑर्गेनिज्म जो मल्टीपल फिजन को परफॉर्म करता है। तो बेटा मल्टीपल फिजन क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है जब पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो होगा वो मोर देन 2 डॉटर सेल्स को जन्म देगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं बेटा, हमने यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल बताया प्लाज्मोडियम का। तो आपको पता है बेटा, देखो यहाँ पर ये आपकी सेल है प्लाज्मोडियम सेल, जिसके पास न्यूक्लियस है, सब कुछ है। इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है बेटा, जिसको हम बोलते हैं सिस्ट, और यहाँ पर ये आपकी सेल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा, हम यहाँ पे ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि इस सिस्ट के अंदर ही आपकी जो है ये डिवाइड करते रहेंगी सेल्स, ऐसे डिवाइड करती रहेंगी। फिर हम ये देखेंगे बेटा, अल्टीमेटली जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएंगी तो ये सिस्ट जो है ये फट जाएगी। सिस्ट एक प्रोटेक्टिव लेयर है, एंड दीज सेल्स विल कम आउट लाइक दिस, एंड दीज आर क्या बेटा, ये है आपकी डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स। तो डॉटर सेल्स कितनी बनती है बेटा मल्टीपल फिजन के थ्रू, मोर देन, मतलब बहुत सारी बन जाती हैं। डॉटर सेल्स, डन, समझ में आ गया। और ये बोल रहे हैं कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म का नाम जो मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस करता है बेटा, तो अभी बताया मैंने आपको प्लाज्मोडियम, क्या, प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट आते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा। हाइड्रा में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है बेटा, विद द हेल्प ऑफ लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, लेबल्ड डायग्राम के थ्रू आपको बताना है व्हाट इज द नेम ऑफ इट्स प्रोसेस, और इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं। पहले जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लो, ले लिया, ले लिया। चलो हाइड्रा का देखते हैं बेटा। आपको पता है कि हाइड्रा जो होता है हमारा बहुत ही प्यारा सभ्य सा एक्वाटिक एनिमल है। ये बडिंग के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है, बडिंग, और बडिंग आपका एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बडिंग आपका क्या होता है बेटा, बडिंग आपका एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा, क्या हम चीज ऑब्जर्व करते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास हाइड्रा है, ठीक है, दिस इज हाइड्रा हियर। ठीक है, डायग्राम बोला हुआ है, यहाँ पे लेबल डायग्राम बनाना है। तो हम ये देखते हैं बेटा, हाइड्रा के अराउंड यहाँ पर ऐसे बड बनने लगी, ऐसे बड, दिस इज व्हाट, दिस इज बड, एंड ये जो बड है ना बेटा, ये ग्रो करती चली जाएगी, मतलब लाइक दिस, है ना, ऐसे आपकी बड पूरी तरीके से ऐसे ग्रो कर जाएगी।
और अभी तक ये पेरेंट, उसकी पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पर ही है, बट मैं आपको पेरेंट हाइड्रा बार बार नहीं बना रही हूँ, बस एक में याद रखो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपकी क्या है, ये आपकी मैच्योर बर्ड है। देन दिस मैच्योर बर्ड ये क्या करेगी बेटा, डिटैच कर जाएगी फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा, डिटैच फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा। ये पेरेंट हाइड्रा से क्या कर जाएगी बेटा, डिटैच कर जाएगी। समझ में आता है इतना पॉइंट? आप लोगों को नहीं आता समझ में? बताइए आ गया इतना पॉइंट समझ में आप लोगों को? ठीक है, जब ये मैच्योर हो जाएगी, न्यू पेरेंट, न्यू हाइड्रा बन जाएगा। ये न्यू हाइड्रा है आपका, न्यू हाइड्रा फॉर्म्ड। ठीक है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेटा यहाँ पे ऐसे हाइड्रा वाइड्रा भी बना लेना साथ में। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आ गया? एंड ये आपका बडिंग हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेम वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय द सेम असेक्सुअल प्रोसेस एज हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक है, आपको एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताना है। यूनिसेलुलर मतलब जो सिंगल सेल्ड होता है, जो ऐसे ही रिप्रोड्यूस करता है जैसे हाइड्रा करता है, मतलब कि जिसमें बडिंग होती है। बेटा कौन है? ये है आपके यीस्ट भाई साहब। कौन है बेटा? यीस्ट, यीस्ट, यीस्ट। चलिए तो आगे बढ़ जाए। सो स्टूडेंट हम ये देखेंगे फिजन और फ्रेगमेंटेशन में कि भाई ये यूनिसेलुलर में होता है और ये मल्टीसेलुलर में होता है। सिंपल सा डिफरेंस लगा कर आओ, पूरे नंबर लेके जाओ। अमीबा बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस करता है और स्पायरो वगैरह फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करता है। डन। नेक्स्ट, मल्टीपल फिजन में जो पेरेंट सेल है वो रिपीटेडली डिवाइड करती है और बहुत सारे नंबर ऑफ डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन करती है। चलिए जैसे कि प्लाज्मोडियम। हाइड्रा जो है बेटा वो कौन से बडिंग के मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, जिसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं बेटा, एक स्मॉल आउट ग्रोथ called bud is formed on one side of its body by repetitive mitotic division. This bud gradually grows. अब ये जो bud है बेटा ये gradually grow करने लगेगी into full hydra and developing its mouth and tentacles. The new hydra detaches itself from parents and start living as a separate organism. और फिर वो parent hydra से detach हो जाएगा बेटा और अपनी एक new life को जीने लगेगा। Yeast reproduced by the same method as hydra. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हम लोग आर्टिफिशियली मतलब कि हम लोग मैन मेड तरीके से भी प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं उनके ही पार्ट से, है ना, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये तो एक क्या बोल सकते हैं आप, जो मैंने आपको 3 मेथड्स कराए ना, कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, मतलब जो पहले यूज किए जाते थे। बट अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर एक मॉडर्न टेक्निक है जिसके थ्रू आप लोग प्लांट्स को प्रोपेगेट कर सकते हैं उनके ही पार्ट से आर्टिफिशियली। समझ में आता है वाला पॉइंट आप लोगों को? टिश्यू कल्चर क्या है, इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग इसमें क्या करते हैं, प्लांट का एक थोड़ा सा टिश्यू ले लेते हैं, ग्रोइंग टिश्यू ले लेते हैं एंड देन उसको हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ग्रो कराते हैं। और उस इन्फ्लुएंस में आप देखो जैसे होता क्या है, होता ऐसा है कि यहाँ पर मान लीजिए आपने क्या करा, आपने यहाँ पे टिश्यू ले लिया, प्लांट टिश्यू ले लिया, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे ये चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि जब आप इसमें सही अमाउंट ऑफ हार्मोन्स वगैरह डालोगे, सही से हार्मोन्स डालोगे, जैसे मान लो आपको पता है कि सेल को इलोंगेट करता है कौन, आपका ऑक्सिन, और सेल का नंबर कौन इंक्रीज कराता है, सेल डिवीजन कौन कराता है, साइटोकाइनिन। तो आपको दोनों को डालना पड़ेगा तभी ग्रोथ होगी। साइटोकाइनिन डाल लो आपका, और क्या डाल लो बेटा, आप यहाँ पे डाल लो आपका साइटोकाइनिन आपने डाल लिया और आप ऑक्सिन डाल लो। समझ रहे हो मेरा पॉइंट या नहीं समझ रहे हो? देन अल्टीमेटली हम ये देखेंगे बेटा ये ग्रो करेगा, सेल का नंबर भी बढ़ेगा। ऑक्सिन आपका स्टेम ग्रोथ को, है ना, और रूटिंग को प्रमोट करेगा। तो आप देखोगे यहाँ से इस तरीके से स्टेम भी बनने लगेगी। तो दिस इज हाउ टिश्यू कल्चर डन। तो दिस इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू से आप एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेंगे बेटा न्यूट्रिएंट मीडियम में उगा के। ये न्यूट्रिएंट मीडियम है जहाँ पर आप उसको हार्मोन्स दे रहे हो, सही से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है। एंड अल्टीमेटली ये जो पूरा आप सीडलिंग आप देख रहे हो ना इतनी सी, इस सीडलिंग को अब आप पॉट कर दो। जब आप पॉट करोगे इसको सॉइल में तो एक पूरा प्लांट के फॉर्म में ग्रो हो जाएगा। डन? यस मैम। नेम एनी 4 ऑर्नामेंटल प्लांट्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय टिश्यू कल्चर टेक्निक। आपको 4 ऐसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स बताने हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से ले लिया, ओके डन। चलिए देखें। तो स्टूडेंट टिश्यू कल्चर इज द प्रोसेस ऑफ प्रोपेगेटिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू। तो टिश्यू कल्चर में हम देखते हैं बेटा इसमें कि न्यू प्लांट बनते हैं स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू से, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट इन अ सुइटेबल ग्रोथ मीडियम। भाई जो ग्रोइंग टिप होती है, जहाँ पे ग्रोइंग टिश्यू होता है बेटा, उससे आपका क्या बनता है, प्लांट बनता है। जैसे आपसे पूछा था उसने कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। तो जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट्स क्या होते हैं बेटा, डेकोरेटिव प्लांट्स जो हम डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, जैसे ऑर्किड्स,
क्या, ऑर्किड्स हो गया आपका, दहलिया हो गया, कार्नेशन हो गया, क्राइजेंथेमम हो गया, ये सारे के सारे बेटा किससे प्रोपोगेट किए जाते हैं, टिश्यू कल्चर से प्रोपोगेट कराए जाते हैं। एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कर लोगे? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन, गिवन विद एग्जाम्पल। ये बोल रहे हैं बेटा रिप्रोडक्शन में डीएनए कॉपी का क्या हम देखते हैं कि फायदा होता है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, डीएनए कॉपी का मतलब होता है बेटा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का मतलब क्या होता है बेटा, डीएनए से डीएनए का बनना एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग राइजेस टू स्लाइट वेरिएशंस इन ऑफस्प्रिंग in comparison to the parent, particularly in asexual reproduction, whereas an only single parent is involved। हम ये देखते हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है, क्योंकि आपको पता है बेटा डीएनए कॉपी होने की वजह से वेरिएशंस आते हैं, और वेरिएशन आने की वजह से हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं बेटा कि एक वो स्पीशीज जो है ना वो इवोल्यूशन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकती है ना। बट हम ये देखते हैं टू अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ स्प्रिंग इन कंपैरिजन टू द पेरेंट्स, पर्टिकुलरली इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा हमें नहीं देखने के लिए मिलता है बेटा, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बेटा एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। बट अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूंगी बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। उन दो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से बेटा हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उस ऑर्गेनिज्म के पास दो पेरेंट का क्या रहेगा, जल्दी तो डीएनए रहेगा। तो एग्जाम्पल व्हेन अ सेल डिवाइड, जब सेल आपकी डिवाइड करती है बेटा जो डीएनए है सेल का वो भी रेप्लिकेट करता है, मतलब कि डिवाइड करता है, मतलब अपनी कॉपीज बनाता है। सो द डॉटर सेल गेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए फ्रॉम द पेरेंट। और ये क्यों करता है बेटा, डीएनए का अमाउंट क्यों डबल होता है, जिससे कि जो डॉटर सेल्स बनेंगी उन सेल से, जैसे एक सेल है इससे मान लो 2 सेल बन रही है, तो भाई दोनों सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए देना पड़ेगा ना। या एक को दो अगर दूसरी सेल भीख मांगती फिर रही है, हमारे पास तो डीएनए ही नहीं है। सो डीएनए रेप्लिकेशन आकर थ्रू बायो केमिकल प्रोसेस विच इज नॉट एक्यूरेट। बेटा हम ये देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जो हमेशा एक्यूरेट नहीं होता, हमेशा कहीं एक्यूरेट ही नहीं होता। बेटा देखो आपको पता है गलतियां हम सबसे भी होती हैं, तो इनसे भी होती हैं, एंजाइम्स है ना, समझ रहे हो? यस मैम। सो हेंस वेरिएशंस आर इंट्रोड्यूस। तो जिसकी वजह से बेटा मान लो आपका एक एंजाइम है, जिसमें आपको बताती हूँ डीएनए जो कॉपी होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में एक एंजाइम यूज होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है बेटा, वो कॉपी करता जाता है, कॉपी करता चला जाता है, ठीक है। जब वो कॉपी करता चला जाता है ना, तो हम वहाँ पे क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हम वहाँ पे यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि वो गलती से गलत बेस पेयर जोड़ देता है, तो वो वेरिएशन आ गया, मतलब कि क्या हो गया, थोड़ा सा चेंज आ गया डीएनए के अंदर, ठीक है। सो व्हेन द सेल डिवाइड द डॉटर सेल एक्वायर अ स्लाइटली डिफरेंट डीएनए। तो डॉटर सेल को थोड़ा सा अलग डीएनए मिलेगा पेरेंट डीएनए से। सो देयरफॉर द डीएनए ऑफ डॉटर सेल इज सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट सेल बट नॉट आइडेंटिकल। वो सिमिलर होगा बट बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होगा। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? नेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये आ गया समझ हम लोग के मैम। नेक्स्ट आते हैं बेटा, हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। ये बोल रहे हैं रिप्रोडक्शन किस तरीके से एक स्पीशीज को स्टेबल बनाने में हेल्पफुल है। तो बेटा रिप्रोडक्शन एक स्पीशीज को स्टेबल बनाने में इसलिए हेल्पफुल होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जब एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करेगा तो वो न्यू ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। देन मान लीजिए वो जो ऑर्गेनिज्म था जिसने न्यू ऑर्गेनिज्म बनाया उसकी डेथ हो गई, तो बेसिकली उसकी स्पीशीज तो अर्थ पे खत्म हो जाएगी ना, तो वो तो नहीं चाहता कि उसकी स्पीशीज अर्थ पे खत्म हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम यहाँ पे यही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो रिप्रोडक्शन ही इसलिए कर रहा है जिससे उसकी स्पीशीज की क्या बनी रहा है बेटा, स्टेबिलिटी बनी रहे। सो reproduction ensure that the new offspring are produced continuously to replace the dying individual। मतलब जो इंडिविजुअल्स मर रहे हैं, ऐसा ना हो कि अगर कोई रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा बेटा तो जितने भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म है वो तो धीरे धीरे मरते चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली वो स्पीशीज ही खत्म हो जाएगी। सो दस इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन। नेक्स्ट कहाँ है, नेक्स्ट है, व्हाई इज वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन बेनिफिशियल टू द स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। ये बोले वेरिएशन जो है बेटा वो किसी स्पीशीज के लिए बेनिफिशियल क्यों होता है बट किसी इंडिविजुअल के लिए नेसेसरी क्यों नहीं होता। तो वेरिएशन जो होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे इंश्योर करता है कि जो आपकी स्पीशीज है ना वो एक चेंज को अडेप्ट कर सकती है, कैन सर्वाइव एंड फ्लोरिश इवन इन एडवर्स कंडीशन। मतलब कि अगर कोई बुरा चेंज हुई है तब भी वो उसको क्या कर सकती है, सह सकती है। Thus it is beneficial to the species but not necessary for the individual। ये किसी इंडिविजुअल के लिए जरूरी नहीं है बट एक स्पीशीज के लिए क्या है, अच्छा है। मान लो ऐसा है कि एक चेंज ह्यूमंस में आ गया कि उनके दांत आ गए इतने लंबे लंबे, सब में इतने लंबे लंबे, तो एक वेरिएशन हो गया, एक चेंज हो गया। अब उस टाइम पे इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीजें हुई कि सारी चीजें सॉफ्ट नहीं है, अब हार्ड है। तो मतलब अब जो हमारे दांत आए थे निकल के, हम इससे फाड़ सकते हैं चीजों को इजिली, फाड़ सकते नहीं फाड़ सकते हैं, यस मैम। तो ये हमारे लिए एक अच्छा चेंज हो गया, मतलब कि हमने वेरिएशन
आया, हमारे अंदर ही दांत आ गया, हमारी ये वेरिएशन ही है एक तरीके से, तो उससे जो भी चेंज आया ना एनवायरमेंट में, हम उस चेंज में सर्वाइव कर पा रहे हैं। बट ये जरूरी नहीं है मान लो पूरी ह्यूमन की पॉपुलेशन और मेरे आ जाए वो दांत निकल के, क्या जरूरी है मेरे लिए कि दांत आ जाए निकल, कोई जरूरी नहीं है, समझ गए। तो एक स्पीशीज के लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है, बट किसी इंडिविजुअल के लिए वो नेसेसरी नहीं होगा। इस पॉइंट को अपने दिमाग में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 13, एंड क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन बाय यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, एक एक एग्जाम्पल के साथ इनको समझा दीजिए। तो देखिए भाई मेरे स्टूडेंट्स तो एकदम समझा देंगे, क्या टफ है। यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ऐसा फ्लावर जिसमें आपका सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, मतलब कि या तो मेल पार्ट या फिर फीमेल पार्ट, इधर मेल और फीमेल पार्ट इज प्रेजेंट इन अ फ्लावर। और बाइसेक्सुअल का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब दो, ठीक है। तो मतलब कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट भी होगा फीमेल पार्ट भी होगा। मेल एंड फीमेल both parts are present in a flower। एक फ्लावर में क्या होगा बेटा, मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा। एग्जांपल्स दे दो बेटा, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, इसका ले लो हिबिस्कस, इसका एग्जांपल क्या ले लो बेटा, हिबिस्कस। हिबिस्कस क्या होता है बेटा, चाइना रोज, चाइना रोज, ये ऐसा नहीं साउंड कर रहा, चाइना रोज। बहुत सारे बच्चों को डाउट था चाइना रोज हिबिस्कस होता है, यस बेटा चाइना रोज हिबिस्कस होता है, गुलहड़ का फूल। और इसमें आप याद रख सकते हैं पपाया, वाटरमेलन, चलो भाई नेक्स्ट, व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ डज पॉलिनेशन अकर। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, किस तरीके से पॉलिनेशन आपका होता है। तो पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, पॉलिनेशन होता है आपका मैम, ये था आपका फीमेल पार्ट और ये था बेटा ये आपका मेल पार्ट, दिस इज मेल पार्ट। हम ही देखते हैं यहां से पॉलन ग्रेन उड़ेगा एंथर में से और जाकर इस पर लैंड कर जाएगा, किस पे, स्टिग्मा पर। और कहां से निकलेगा, एंथर से। तो मैम आप कहना क्या चाहती हैं, हम कहना ये चाहते हैं बेटा एंथर से इनका निकलना, ये कौन है, ये है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन बहुत ही हमारे पॉपुलर पर्सन है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर है। तो एंथर में से क्या निकलेगा, पॉलन ग्रेन निकलेगा बेटा, और ये पॉलन ग्रेन जाएगा स्टिग्मा पर, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ क्या, दी transfer of pollen grain from anther to the stigma। एंथर से क्या, एंथर से बेटा स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन नेशन, वो ये पता मैं कैसे बोली, वो नहीं था गोलमाल में जो था, क्या नाम था यार उसका, अजय देवगन के साथ जो रहता था, गोपू गोपू करता रहता था यार, मैं नाम भूल गई उसका, वैसे नहीं बोलता था नेसन ऐसे कुछ करके। चलो कोई नहीं, जोक से पार्ट, आ जाओ वापस आ रहा गोलमाल में से, मुझे पता है आप उन्हीं की दुनिया में चले गए, बट वापस आ जाओ। तो समझ में आया बेटा किस तरीके से पॉलिनेशन होता है, इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। पॉलन ग्रेन जाएगा उड़ता हुआ और इस पर आएगा, बट उड़ा के कौन लेकर जाएगा, पॉलिनेटर्स। क्या, पॉलिनेटर्स। इस पॉलन ग्रेन को इस एंथर से उड़ाकर कौन लेकर जाएगा, पॉलिनेटर्स लेकर जाएंगे। पॉलिनेटर्स कैन बी बर्ड्स, इंसेक्ट्स, विंड, वाटर, कुछ भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, आपका लेबल डायग्राम बना दिया। नेक्स्ट आपका डेस्क, भैया पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया, ठीक है। आप देखते हैं नेक्स्ट आपका, आप क्या बोल रहे हैं, ड्रॉ द प्रोसेस, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन दिखाओ लेबल डायग्राम के साथ। तो अभी तक पॉलन ग्रेन पहुंचवा दिया है, पॉलन ग्रेन में है हमारा मेल गैमीट। तो देखो होगा क्या, होगा ऐसा कि ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। तो हम ये देखेंगे बेटा यहाँ पर आपका अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनसाइड ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल हियर। और ओव्यूल में क्या होता है बेटा, ओव्यूल में बैठा हुआ है आपका एग,
क्या बैठा हुआ है इसमें? आपका एग बैठा हुआ है। दिस इज द एग, दिस इज एग। पॉलन ग्रेन क्या कर गया? पॉलन ग्रेन आपका लैंड कर चुका है यहाँ पर। तो ये क्या करेगा बेटा? ये ऐसे बनाएगा आपकी पॉलन ट्यूब। ये क्या बना लेगा? ये आपकी पॉलन ट्यूब बना लेगा। और इस पॉलन ट्यूब में क्या होंगे बेटा? पॉलन ट्यूब में होंगे आपके मेल गैमीट्स। 2 मेल गैमीट्स इनसाइड दिस पॉलन ट्यूब, 2 मेल गैमीट्स। और हम ये देखेंगे बेटा अल्टीमेटली ये पॉलन ट्यूब जो है इस तरीके से इनसाइड द ओव्यूल घुस जाएगी सबको फाड़ती हुई, और यहाँ पे आपका एग के साथ ही फ्यूजन हो जाएगा। तो बोला आपका जो एक मेल गैमीट है, क्या आपका जो बेटा एक मेल गैमीट है वो क्या करेगा? वो फ्यूज कर जाएगा बेटा किसके साथ? एग के साथ। और यहाँ से क्या बनाएगा बेटा? यहाँ से आपका बनाएगा जाइगोट। क्या बनाएगा? जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा कौन बेटा? आपका यहाँ पे ये कौन है भाई साहब? मेल गैमीट और एग मिलकर। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और मैंने आपको बताया था बेटा दूसरा मेल गैमीट जाके पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर जाएगा और वहां से बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा बेटा? एंडोस्पर्म बना लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से यार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गया बेटा आप लोगों को ये? ओके मैम, नेक्स्ट चलो। What changes takes place in the flower after fertilization which leads to formation of seeds and fruits? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंज आता है बेटा जिससे सीड और फ्रूट बनते हैं? सिंपल सा एक चीज याद रखो, सिंपल सी। ओवरी जो है बेटा वो तो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, और जितने भी आपके सेपल्स, पेटल्स, ये सब चीजें हैं ये फॉल ऑफ हो जाती हैं। ठीक है, और जो आपका ओव्यूल है बेटा ये आपका सीड में टर्न हो जाता है, और इसके अंदर कौन पल रहा होता है बेटा? बेबी प्लांट इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियो। समझ गए? इसको लिख लो बस जरा। ओवरी फ्रूट ओव्यूल सीड, ओवरी फ्रूट ओव्यूल सीड। चलो भाई गाना बन गया ना ये? बताना मुझे बनाया नहीं बनाया। चलो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैव ओनली वन काइंड ऑफ सेक्स ऑर्गन, इधर या तो स्टेवन या फिर पिस्टल, जैसे पपाया और वाटरमेलन के फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल फ्लावर बेटा इसमें बोथ स्टेमन एंड पिस्टल, जैसे एग्जांपल हिबिस्कस और मस्टर्ड का फ्लावर। पॉलिनेशन क्या होता है भाई? जल्दी बताओ। पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल। सो पॉलिनेशन अकर व्हेन पॉलन ग्रेन आर कैरीड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। किसके थ्रू होता है? मैंने बताया था इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड्स और वाटर। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन का कब होता है बेटा? आफ्टर पॉलिनेशन। तो फर्टिलाइजेशन अकर आफ्टर पॉलिनेशन। तो हम ये देखते हैं बेटा आपका कि क्या होता है? पॉलन ग्रेन बर्स्ट, पॉलन ग्रेन एंड ग्रोज पॉलन ट्यूब, और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करता है बेटा that passes downward, जो नीचे की तरफ जाती है from the style to the ovary containing the ovule. The male gamete present in the pollen moves downward. हम ये देखते हैं जो मेल गैमीट है वो नीचे की तरफ जाएंगे through the pollen tube and reaches the ovule, और ओव्यूल तक पहुंच जाएंगे, और फिर ओव्यूल के साथ, ओव्यूल में एग है आपका और एग के साथ फ्यूज कर कर क्या बना देंगे बेटा? जाइगोट बना देंगे। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। हम ये देखते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन के बाद जो आपका जाइगोट है बेटा वो एम्ब्रियो बनाएगा। क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। हम ये देखते हैं जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है बेटा वो सीड में डेवलप हो जाएगा, इसमें एम्ब्रियो रहेगा, है ना? सीड कोट के अंदर, सीड कोट क्या है? ऊपर का छिलका सीड का। एज द सीड ग्रोज, जैसे बेटा सीड ग्रो करेगा द फ्लोरल पार्ट विदर एंड फॉल्स ऑफ। फ्लावर, जो फ्लावर और सारे फ्लोरल पार्ट्स में गिर जाएंगे। द ओवरी ग्रो इन साइज, ओवरी जो है आपकी वो साइज में ग्रो कर जाएगी और राइपन टू फॉर्म फ्रूट, और पक जाएगी और फ्रूट बना लेगी। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 14, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। चलिए, व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन क्या होता है बेटा? हाउ डज इट हैपन इन ह्यूमन फीमेल्स, और किस तरीके से ह्यूमन फीमेल्स में होता है? देखिए, ओव्यूलेशन का मतलब होता है बेटा रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी, फ्रॉम ओवरी। ओवरी से बेटा ओवम का रिलीज होना ही होता है आपका क्या? ओव्यूलेशन। क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है आपका। ये होता कैसे? देखो आपको पता है बेटा कि फीमेल की बॉडी में हर मंथ देयर इज अ साइकिल कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम ये देखते हैं बेटा ये उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की होती है, तो उसमें से 14th डे पे, किस पे? 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होता है। होता कैसे बेटा? होता ऐसा है कि फीमेल में, फीमेल की जो हाइपोथैलेमस होती है ना, है ना, ये फीमेल है, जो पहले मैं फीमेल बनाऊंगी। यार ये फीमेल कम लग रही है मुझे। अब बताओ कैसी लग रही है?
बढ़िया लग रही है ना? हाँ जी, लगेगी बढ़िया। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं, यहाँ पर इसके पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसके ब्रेन में, जिसको हम बोलते हैं पिट्यूटरी, और पिट्यूटरी के नीचे ऊपर होती है हाइपोथैलेमस, है ना? तो होता क्या है बेटा, होता कुछ ऐसा है कि फीमेल के हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है बेटा, जीएनआरएच निकलता है। क्या निकलता है? जीएनआरएच। ये जीएनआरएच क्या है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये जीएनआरएच जाकर बेटा पिट्यूटरी पर एक्ट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करता है। देन ये जो पिट्यूटरी है दो हार्मोन को रिलीज करती है, एलएच एंड एफएसएच। किसको रिलीज करती है बेटा? एलएच को रिलीज करती है और आपके एफएसएच को रिलीज करती है। फिर हम ये देखते हैं, एलएच की फुल फॉर्म होती है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच की फुल फॉर्म होती है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है बेटा? ये दोनों ही जाते हैं और एक्ट करते हैं ओवरी पर। किस पर? ओवरी पर एक्ट करते हैं। और ओवरी के अंदर पड़े हुए होते हैं बेटा ओवेरियन फॉलिकल्स। क्या पड़े हुए होते हैं बेटा? ओवेरियन फॉलिकल्स आपके ओवरी के अंदर पड़े हुए होते हैं। अब ये क्या करता है बेटा? एफएसएच। एफएसएच क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम ये देखते हैं बेटा इनका दोनों का ही, इन दोनों हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, तो हम ये देखते हैं कि जाके फॉलिकुलर को स्टिमुलेट करा देते हैं, मतलब इन ओवेरियन फॉलिकल्स को। पता है ये इसके इन्फ्लुएंस में ना बहुत सारी ओवेरियन फॉलिकल एग को, मतलब क्या बोल सकते हैं कि मैच्योर होना शुरू कर देती हैं, जिससे एग रिलीज हो सके। तो अल्टीमेटली हम ये देखते हैं बेटा कि आपकी ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स क्या करती हैं बेटा? हार्मोन रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो बेसिकली फिर इन ओवेरियन फॉलिकल्स से क्या निकल जाता है बेटा? आपका ओवम निकल जाता है। इन ओवेरियन फॉलिकल्स का फटना और ओवम का निकलना, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है। और ये जो मतलब ये जो फॉलिकल्स होती है ना, ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन को रिलीज कर रही होती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है, ये मत सोचना मैम नहीं पढ़ाया हुआ। समझ गए? तो समझ में आ गया बेटा ये कब कैसे होता है ये फीमेल्स में, ऐसे होता है फीमेल्स में। डन। नेक्स्ट आते हैं बेटा आपका, वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल्स। ह्यूमन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैम, हमें तो ये नहीं याद आ रहा। बेटा याद नहीं आ रहा आपको फर्टिलाइजेशन क्या होता है? हाँ, क्यों नहीं आ रहा याद? चलो डांट पड़ गई, आओ। तो स्टूडेंट हम ये देखते हैं, ये है स्पर्म और ये है ओवम, दोनों ही मिले और दोनों मिलकर बनाते हैं जाइगोट। स्पर्म और ओवम मिले और क्या बनाते हैं? जाइगोट। दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है बेटा ये होता है, जल्दी बताइए कहाँ होता है ये? फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में या फिर ओविडक्ट में। कहाँ होता है बेटा? ये होता है फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं बेटा? जिसको हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाई। एक्सप्लेन करो क्यों फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल इफ मेटिंग टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, आपको एक्सप्लेन करना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे पॉसिबल हो सकता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में कोई मेट करे, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करे। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है? 28 दिन का। मैम मिडिल होगा इसका 14th डे। मिडिल कितना होगा? मिडिल होगा इसका 14th डे। और 14th डे पे क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। और ओव्यूलेशन होता है तो बेटा क्या निकलता है? ओवम निकलता है। और अगर सेम डे पर, ओव्यूलेशन वाले दिन पर ही मीटिंग हो रही है, तो स्पर्म तो जाकर एकदम फर्टिलाइज कर देगा ना, ऐसे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और आपको पता है बेटा ओवम की जो लाइफ होती है वो सिर्फ 24 आवर की होती है। 24 आवर बाद ओवम मर जाएगा, खत्म, खलास, टाटा बाय बाय, ये हो जाएगा। समझते हो? चलो समझ में आ गया। व्हाट इज मीन बाय इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है बेटा? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में जो जाइगोट बैठा है ना बेटा, वो जाइगोट क्या करेगा? माइटोटिक डिवीजन करने लगेगा, स्पेशल टाइप की माइटोटिक डिवीजन, जिसको हम बोलेंगे क्लीवेज, एंड इट फॉर्म्स एम्ब्रियो। और वो क्या बनाएगा बेटा? वो आपका एम्ब्रियो बनाने लगेगा। देन वो जो एम्ब्रियो है वो यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट कर जाएगा, मतलब कि एम्बेडेड हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन होती कहां पर है बेटा? इम्प्लांटेशन आपकी एंडोमेट्रियम में होती है, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। एंडोमेट्रियम क्या होता है? यूट्रस की वॉल को हम लोग बोलते हैं क्या? एंडोमेट्रियम। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है? व्हाट इज इट्स फंक्शन। इसके फंक्शन क्या होंगे? सो स्टूडेंट हम ही देखते हैं प्लेसेंटा क्या है। प्लेसेंटा एक टिश्यू होता है, एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है बेटा, जो माँ और बच्चे के बीच में प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू माँ से बच्चे को न्यूट्रिएंट जाता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, बच्चा जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करता है वो इसी के थ्रू माँ को वापस करता है। ठीक है, व्हाट इज इट्स फंक्शन? फंक्शन भी बता दिया।
व्हाट जॉइंस एम्ब्रियो टू प्लेसेंटा इन मदर्स बॉडी, एम्ब्रियो को प्लेसेंटा से कौन जोड़ता है माँ की बॉडी में? तो हम ये देखते हैं बेटा, ये है कहानी अम्बिलिकल कोड की, ये है कहानी अम्बिलिकल कोड की जमानी। अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड इज द लाइक रोप लाइक स्ट्रक्चर जो क्या कर रहा है बेटा, जिसके थ्रू सारी चीजें ट्रांसफर हो रही हैं प्लेसेंटा टू एम्ब्रियो। डन, जल्दी से आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बेटा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ। चलिए 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 चलिए, ले लिया? ओके डन मैम, ले लिया। सो स्टूडेंट, ओव्यूलेशन क्या है? ओव्यूलेशन इज अ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी, इट हैपेंस वंस इन 28 डेज इन ह्यूमन फीमेल। ये 28 दिन मतलब हर महीने होता है ये, ठीक है, 28 दिन की साइकिल में। कौन से डे पे? 14th डे पे। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होगा, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इसलिए पॉसिबल होगा क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मिडिल होगा ओव्यूलेशन, और ओव्यूलेशन के टाइम पे होगा ओवम रिलीज, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, है ना। इम्प्लांटेशन कहाँ पर होता है बेटा? इम्प्लांटेशन का मतलब होता है एम्ब्रियो का एम्बेडेड होना थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस में, एंडोमेट्रियम में। प्लेसेंटा एक डिस्क लाइक टिश्यू होता है बेटा, जो यूट्रस वॉल डेवलप्स बिटवीन यूट्रस वॉल एंड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो और यूट्रस वॉल के बीच में डेवलप होता है। इट हेल्प्स द एम्ब्रियो इन मीटिंग इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मदर। ये क्या हेल्प करता है बेटा? ये एम्ब्रियो को क्या? इट हेल्प्स द एम्ब्रियो इन मीटिंग इट्स रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मदर। भाई एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन जो भी चाहिए, सब चीजें चाहिए, वो इससे मिलेंगी इसको। डन। नेक्स्ट, द अम्बिलिकल कोड कनेक्ट द एम्ब्रियो विद द प्लेसेंटा इन द मदर्स बॉडी। अम्बिलिकल कोड ही क्या करता है बेटा? प्लेसेंटा को बच्चे से जोड़ता है, एम्ब्रियो से जोड़ता है। द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, और उसके बाद जाओ मौज मनाओ। अब आप बोलेंगे लास्ट क्वेश्चन, यस भाई हो गए ना लॉन्ग, 5 लॉन्ग 5 शॉर्ट 5 वेरी शॉर्ट, सारे इंपॉर्टेंट लिया मैं यहाँ पे। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्या कहा था मैम ने, क्या प्रॉमिस किया था कि सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन आया है, अगर वो चैप्टर मैंने नहीं कराया है तो वो क्वेश्चन आपका MIQs में जरूर लिया जाएगा। लेकर आ गई हूँ MIQ का क्वेश्चन बेटा, सैंपल पेपर 2024 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसमें आपके 2 पार्ट थे, ईदर अटेम्प्ट A और B। तो लेट्स बिगिन दिस क्वेश्चन। चलिए सो स्टूडेंट, अब तो आपका आंसर होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी से बता दो इसके आंसर्स। चलिए, ये बोलने था इमेज बिलो शो अ बनाना प्लांट, ठीक है, ये बनाना प्लांट है साइड में जो लग रहा है। तो मैम बनाना तो आ ही नहीं रहे, अरे आ तो रहे हैं बनाना भी, रियल में थोड़ी आ जाएंगे। चलो, विच इज ग्रोइंग विद द हेल्प ऑफ सकर्स, जो सकर्स की हेल्प से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। सकर्स इज समथिंग लाइक कि मतलब कि बनाना के प्लांट से देखो ऐसा होगा कि यहाँ से ऐसे ये इसकी स्टेम नीचे जाएगी, देन ये ऐसे ऊपर की तरफ को आ जाएगी, ठीक है। तो ये है सकर्स। क्या होंगे बेटा? ये सकर्स होंगे क्योंकि ये वेजिटेटिवली प्रोपगेट हो रहे हैं, मतलब बनाना प्लांट के पार्ट से ही आपका ये बन रहा है, इसको हम बोलेंगे सकर। ये सकर्स होते हैं बेटा, ये छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, स्टेम की आउटग्रोथ होती है, मतलब ये जो स्टेम होती है ना नीचे की तरफ जा रही है, इसी की आउटग्रोथ है। आउटग्रोथ का मतलब है जो बाहर को ग्रो हो रही है, विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन प्लांट, जो यहाँ से मेन प्लांट से सेपरेट हो जाएगी और एक न्यू बनाना प्लांट को बना देगी। क्या? एक न्यू बनाना प्लांट को बना देगी। समझ गए वाला पॉइंट आप लोग? यस मैम, ये चीज हम लोग समझ गए। एंड फिर आप इसको इजिली सेपरेटली प्लांट कर सकते हो, दैट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जो आपके न्यू प्लांट में ग्रो कर जाएगी। नेक्स्ट, गिव द नेम। तो पूछते हैं, देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ से। ये हमसे ये बोल रहा है बेटा, गिव द नेम एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज शोन इन द इमेज अबव। इस इमेज में क्या, इस इमेज में कौन सा टाइप का रिप्रोडक्शन आपको दिखा रखा है, आप उसका नाम बताना है। तो बेटा ये क्या है? ये है आपका वेजिटेटिव, बेटा ये है क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है बेटा? ये है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जिसमें हम देख रहे हैं कि बनाना प्लांट के पार्ट से ही, क्या बनाना प्लांट के पार्ट से ही बनाना प्लांट बन रहा है। वाह 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 वाह, हरकतें देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो विच ये होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स? जल्दी बताइए। क्योंकि मैम, क्यों बोलते हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। इसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई गैमीट्स तो बन ही नहीं रहे हैं, सिंपली आपका एक ही प्लांट से ही, मतलब एक ही पेरेंट से न्यू प्लांट भी बन रहा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, कितना प्यारा लिखा है मैंने। नेक्स्ट आते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन, asexual reproduction. Next, list 2 advantages the farmer will have on using the type of reproduction method above. ये जो अभी हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसका क्या फायदा फार्मर को होगा बेटा? तो हम ये देखेंगे बेटा, वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स को उगा पाएगा कम टाइम में, मोर क्रॉप्स इन सेम टाइम इंटरवल, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। जेनेटिकली आइडेंटिकल का मतलब क्या है? मान लो एक बनाना प्लांट जो था वो पीछे, उस पर बहुत ही बढ़िया बनाना आते हैं, मतलब मीठे मीठे बनानाज आते हैं और बड़े बड़े बनानाज आते हैं, तो बेटा आइडेंटिकल होगा, पेरेंट के जैसे ही होगा, तो सेम हमें
सेम बनाना ही बना के देगा, ओके है ना। हम ही देखेंगे बेटा फ्लावर, फ्रूट, ये सब कुछ फास्टर ग्रो करेगा, और हमें देखेंगे हमें पॉलिनेटर्स पर डिपेंड रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम वेट नहीं करेंगे, अरे यार ये मधुमक्खी आई क्यों नहीं है अभी तक, हाँ ये मधुमक्खी आई क्यों नहीं है अभी तक, कब करेगी पॉलिनेशन, ऐसा कुछ नहीं हो रहा इसमें। चलो नेक्स्ट आते हैं आपका नेक्स्ट थर्ड पार्ट, द अबव प्लांट प्रोड्यूसेस मेल फ्लावर्स। ठीक है, ये बोल रहे हैं बेटा जो आपका अबव प्लांट है वो मेल फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है। एक्सप्लेन हाउ दिस विल बी इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। तो अगर वो मेल फ्लावर को प्रोड्यूस कर रहा है तो पॉलिनेशन में कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, उस प्लांट पर है सिर्फ मेल फ्लावर, हाँ उस प्लांट पर है आपका सिर्फ मेल फ्लावर, तो उससे निकलेंगे पॉलन ग्रेन्स और कहाँ जाएंगे, फीमेल फ्लावर पर जाएंगे दूसरे बनाना प्लांट के। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। जैसे ये दूसरा बनाना प्लांट है तो हम क्या देखेंगे बेटा, यहां से आपका क्या निकलेगा, यहां से आपका निकलेगा क्या, पॉलन ग्रेन, एंड ये पॉलन ग्रेन आपका यहां पर जाकर ऐसे लैंड कर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। क्या, क्रॉस पॉलिनेशन, समझ में आया। सो क्रॉस पॉलिनेशन, द पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर विल बी ट्रांसफर्ड द स्टिग्मा ऑफ अनदर बनाना प्लांट यूजिंग एजेंट जैसे कि विंड, वाटर और इंसेक्ट्स। तो ये क्या है बेटा, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन है। अब वो कोई भी लेके जा सकता है ना। डन। नेक्स्ट, why is the offspring of this banana plant not absolutely identical to its parent plant। ये बोल रहे हैं कि जो बनाना प्लांट के बच्चे हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल क्यों नहीं है बेटा। हम ये देखते हैं कि देयर वुड बी माइनर चेंजेस। आपको पता है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या हो जाते हैं बेटा, एरर्स हो जाते हैं, और उन एरर्स की वजह से जो ऑफस्प्रिंग होंगे वो आपके टोटली आइडेंटिकल नहीं होते। समझ गए वाला पॉइंट, वो सिमिलर होंगे बट जिस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होगा, प्रोसेस चल रहा होगा, उसका कॉपी हो रहा होगा, उस टाइम पे हम वहाँ पे वो चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि बिल्कुल सेम तरीके से डीएनए आपका कॉपी नहीं हो पाता। नेक्स्ट, और में क्वेश्चन मिला था आपको वहाँ पे, ठीक है। और में देखते हैं भाई क्या है, बी है, बी पार्ट है, बोला था ना अटेम्प्ट ए और बी, कोई सा भी करके आ सकते हो, मर्जी है। मैं तो सब ऐसा पढ़ा रही हूँ कि सभी कर जाओगे आप, मुझे तो ऐसा लग रहा है। द इमेज बिलो शोज अ डेवलपिंग फीटस। ओके, ये जो है ये डेवलपिंग फीटस को दिखा रहा है इन द मदर वूम। ठीक है, मदर वूम में ये रही मदर, ये रही मतलब यहाँ पे ये ऐसे दिखा नहीं है। वैसे ये मतलब कि डायग्राम इन्होंने दे रखा है ऐसा, बट इन्हें ऐसा नहीं देना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। The developing fetus is connected to the placenta by means of umbilical cord। हम ही देखेंगे बेटा, ये fetus आपका growing fetus है, देख रहे हो कैसा बेचारा बच्चा है यहाँ पे, ये रहा हमारा प्यारा सा बच्चा। ठीक है, ये देख रहे हो यहाँ से ये ऐसे ये कॉर्ड निकलती हुई नजर आ रही है, इसको हम बोलेंगे umbilical cord, और ये है आपकी प्लेसेंटा। ये क्या है बेटा, ये है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से बच्चे को कौन जोड़ रहा है बेटा, umbilical cord जोड़ रही है ना। समझ में आया वाला पॉइंट। देन ये है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से क्या होगा, मदर के ब्लड से जो भी चीजें हैं वो बच्चे तक जाएंगी, और बच्चा जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करेगा वो मदर तक आएगा प्लेसेंटा के थ्रू। ठीक है, सो स्टूडेंट ये आपने सब पढ़ लिया। अब ये बोल रहे हैं नेम 2 सब्सटेंसेस दैट मूव थ्रू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स के थ्रू, यहाँ पे जो आपको ब्लड वेसल्स दिख रही है ना यहाँ पे, इनके थ्रू क्या चीज ट्रांसफर होगी। तो बेटा आपको पता है प्लेसेंटा, जो आपकी प्लेसेंटा है वो क्या करेगी, वो आपका न्यूट्रिएंट गैशियस एक्सचेंज, मतलब कि बच्चे को ऑक्सीजन देना बेटा, और वो जो CO2 प्रोड्यूस करेगा उस CO2 को वापस से मदर के ब्लड में आना, ये सारा काम इन ब्लड वेसल्स का होने वाला है। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को। यस मैम। सो स्टूडेंट न्यूट्रिएंट, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, वेस्ट, कोई से भी 2 लिख कर जाना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, इफ द प्लेसेंटा हैज लेस विलाई। ओके, ये बोल रहे हैं अगर किसी प्लेसेंटा के पास कम विलाई है। विलाई क्या होती है, विलाई होती है जो सरफेस एरिया को बढ़ा देती है। जैसे आप देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो ये विलाईज हैं, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रही है बेटा फॉर द एब्जॉर्प्शन। तो अगर किसी प्लेसेंटा के पास बेटा विलाई कम होंगी तो वो कैसे बेबी की ग्रोथ को अफेक्ट करेगा बेटा, सिंपल सी बात है, विलाई सरफेस एरिया को बढ़ाती है, विलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो बेटा अगर विलाई कम होंगी तो एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, तो बेबी सही से ग्रो नहीं कर पाएगा, बच्चे की ग्रोथ में क्या आ जाएगी बेटा, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि डिक्रीज हो जाएगी उसकी ग्रोथ। तो लेस सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिएंट्स टू पास फ्रॉम मदर्स टू एम्ब्रियो, स्लो ग्रोथ। नेक्स्ट आते हैं, नेम द रीजन वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनसाइड द फीमेल बॉडी। आपको बेटा वो रीजन बताना है जहां पर आपका एम्ब्रियो डेवलप करता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो बेटा फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियो कहां डेवलप करता है, यूट्रस में। एक्सप्लेन हाउ दिस रीजन इज अडेप्टिंग फॉर नरिशिंग द बेबी। किस तरीके से बेटा इस रीजन ने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है बेटा बेबी को नरिश करने के लिए। तो आपको पता है बेटा देयर इज अ थिक लाइनिंग कॉल्ड एंडोमेट्रियम, है ना। सो यूट्रस हैज अ थिक लाइनिंग व्हिच सप्लाई अ ब्लड टू नरिश द एम्ब्रियो, है ना। तो थिक लाइनिंग है ना, मोटी मोटी लाइनिंग है। चलिए नेक्स्ट, जब तक वो एम्ब्रियो स्टेट में होता है ना तो उसको एंडोमेट्रियम से ही
सब कुछ चीजें मिल रही होती हैं, ठीक है, समझ में आया वाला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, सम ऑफ द फीटल सेल्स फॉल ऑफ इन द एमनियोटिक फ्लूइड, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम एमनियोटिक फ्लूइड क्या है, देखो ये था नहीं, डायग्राम को ध्यान से देखो, या हाँ ये रहा, देखो ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको एमनियोटिक फ्लूइड नजर आ रहा है। देखो हम ये देखते हैं बेटा कि बेबी की जो कुछ सेल्स है ना, फीटल सेल्स, वो यहाँ पर आ जाएंगी, ये है फीटल सेल्स, एमनियोटिक फ्लूइड में आ जाती हैं। तो आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ का गलत फायदा उठाते हैं। देखो फीटल सेल्स हैं, वो तो सेल है, तो सेल के पास पूरा डीएनए का क्या है, सब कुछ पैटर्न है, मतलब कि पूरा क्रोमोसोम का पैटर्न उसके पास है। तो आप इजीली ये पता कर सकते हो कि सेक्स क्या है चाइल्ड का, मेल है या फीमेल है। अगर पैटर्न ये आ गया ना निकल के एक्स एक्स और या एक्स वाई, तो एक्स एक्स आ गया तो बेटा फीमेल होगी, और बेटा आपका एक्स वाई आ गया तो मेल होगा। क्या एक्स वाई आ गया तो आपका मेल होगा। समझ में आया वाला पॉइंट आप लोगों को? यस मैम, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो अब बेटा यही क्या करते हैं लोग, गलत यूज करते हैं इस चीज़ का। अब वो करते क्या है, देखो मैं आपको ये बताती हूँ। देयर इज अ टेक्निक कॉल्ड एमनियोसाइंटेसिस। एमनियोसाइंटेसिस में क्या होता है, इस एमनियोटिक फ्लूइड को लिया जाता है और इसको स्टडी किया जाता है, और इसी तरीके से क्रोमोसोम के पैटर्न को जाना जाता है, और अगर फीमेल निकली तो उसको मार देते हैं जान से। यस, इंडिया के अंदर ऐसे ही बहुत सारा सेक्स रेशियो बिगड़ चुका है, समझ रहे हो। इसी तरीके से कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लड़के तो हैं बट लड़कियाँ नहीं हैं शादियों के लिए, क्योंकि वो लड़की को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द फीटल सेल्स फॉल ऑफ इनटू एमनियोटिक फ्लूइड। कुछ फीटल सेल्स जो है बेटा वो एमनियोटिक फ्लूइड में गिर जाएंगी एंड कैन बी कलेक्टेड बाय केयरफुल प्रोसीजर, और आप उसको केयरफुल प्रोसीजर से कलेक्ट कर सकते हैं। द सेल्स वर स्क्रीन्ड। अब आप उन सेल्स को पढ़ लो अच्छे से। अगर उसमें एक्स वाई है तो वो क्या है, तो एक्स वाई है तो बेटा वो मेल है, मेल लड़का है भाई। चलो, हाउ इज द पेरेंटल प्रीनेटल सेक्स डोमिनेशन मिसयूज्ड। बेटा बताया ना मैंने, फीमेल फिटिसाइड करते हैं लोग। सो स्टूडेंट, मेल चाइल्ड है, मिसयूज कैसे करते हैं, अगर फीटस आपकी फीमेल है तो उसको कुछ लोग अबॉर्ट करा देते हैं, मार देते हैं उसको जान से, इससे फीमेल फिटिसाइड का खतरा बढ़ रहा है। सो स्टूडेंट्स, this is all about for this session. We have discussed the most important question from this chapter. I hope you like the session. If you like the session then please drop a red heart and जल्दी से यार लाइक भी कर दो सेशन को। बिल्कुल मुझसे बुलवाया मत करो यार, हर बार बोलूंगी क्या मैं। अब तो आदत बना लो ना कि मैम के सेशन में रेड हार्ट ड्रॉप करना है, लाइक करना है सेशन को। स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराता है बेटा। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से आते हैं, हम आपको केजी से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर आप लोग स्टेट बोर्ड से आते हैं, जैसे कि एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड, तो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं बेटा 6 से लेके क्लास 12 तक की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स चाहिए तो उसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ और जल्दी से ग्रैब करो। और आप हमें फॉलो कर सकते हो थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सअप। इन सबके थ्रू आप हमें जल्दी से फॉलो भी कर लीजिए। और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बस नेक्स्ट सेशन क्या यार, अब तो कंप्लीट चैप्टर रिविजन ही बचा आप लोगों का, और ये चैप्टर मेरी तरफ से बहुत अच्छी तरीके से एंड हो चुका है। अब मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ, जहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को। तो फिजिक्स का 3rd चैप्टर भी मैं लेकर आ रही हूँ बेटा। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, बने रहेगा मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। थैंक यू सो मच।